महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले पर पार्टी का कड़ा रुख दिखाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हाल ही में 11 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान कांग्रेस ने कर ली है। जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाना पटोले ने शनिवार को दावा किया कि यही गद्दार 2 साल पहले परिषद चुनाव में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे के हार का कारण बने थे। ऐसे में अब उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी ताकि कोई भी फिर से पार्टी के साथ ऐसा विश्वासघात करने की हिम्मत ना करे। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में 2 साल बाद कांग्रेस के विधायकों ने एक बार फिर क्रॉस वोटिंग कर दी। इस बार क्रॉस वोटिंग का असर शरद पवार के समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल पर पड़ा। आपको बता दें कि नंबर होने के बावजूद जयंत पाटिल चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव से पहले जयंत पाटिल की हार कांग्रेस गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सियासी गुणागणित के इतर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है और वो सवाल है, आखिर कांग्रेस के किन किन विधायकों ने एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग अजीत पवार के पक्ष में हुई है। अजीत पवार के पास कुल 42 विधायक थे, लेकिन उनके दोनों ही उम्मीदवार को 47 वोट मिले। अजीत पवार को 5 वोट किसके मिले, इसे लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। अजीत पवार को जो 5 वोट मिले हैं वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के ही मिले हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत के 2-2 प्रत्याशी मैदान में थे। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस 1 और शिवसेना यूबीटी ने 1 उम्मीदवार दिया था। शरद पवार की पार्टी ने नंबर गेम महाविकास अघाड़ी के पक्ष में था, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से एनडीए के सभी 9 के 9 उम्मीदवार जीत गए। अब सवाल ये है कि किसने की क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग करने वाले सिर्फ एक विधायक के नाम का खुलासा हो सका है। ये खुलासा खुद जयंत पाटिल ने किया। पाटिल के मुताबिक शरद पवार के शिराला से विधायक मान सिंह नायक ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसके अलावा कांग्रेस खेमे के 7 से 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक में सबसे पहला नाम जिशान सिद्दीकी का लिया जा रहा है। सिद्दीकी वांद्रा से विधायक हैं और हाल ही में उनके पिता बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार का दामन थाम लिया था। हालांकि मीडिया से बात करते हुए जिशान ने इन आरोपों को खारिज किया। जिशान कहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्ञा सातर चुनाव जीत गई हैं। मुझे उन्हीं को वोट देने के लिए कहा गया था। बाकी बातें नाना पटोले ही बता पाएंगे। क्रॉस वोटिंग में दूसरा नाम मुंबई से आने वाले एक विधायक का है। हाल ही में इस विधायक ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंबई में 3 सीटें नहीं मिलने पर मोर्चा खोल दिया था। विधायक का कहना था कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई उद्धव के सामने झुक गई है। नांदेड़ और पुणे के एक विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर भी जोर पकड़ रही है। यहाँ दोनों ही विधायक पिछले दिनों हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। नांदेड़ वाले विधायक को बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान का करीबी माना जाता है। पुणे वाले विधायक के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराजगी की खबर है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले हमने एक जाल बिछाया था और इस जाल में गद्दार फंस गए हैं। क्रॉस वोटिंग की पूरी रिपोर्ट हमने हाईकमान को भेज दी है। अब जल्द ही इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी विधायकों को पर्ची दी गई थी जिन्होंने अलॉटमेंट के हिसाब से वोटिंग नहीं की है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। 2022 में चंद्रकांत हंडोरे भी क्रॉस वोटिंग की वजह से एमएलसी का चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो अब देखना है कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर क्या एक्शन लेती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।